तो हुआ कुछ यूं है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई का एक ऐसा दौरा किया है जिसे हमारी सोर्स मटेरियल एक भू राजनीतिक भूकंप कह रही हैं। बताया जा रहा है कि इस एक दौरे ने मिडिल ईस्ट में दोस्ती और दुश्मनी के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। अब देखिए, इस भूकंप को सोर्स ने एक और बड़ा मजेदार नाम दिया है, डिप्लोमेटिक तांडव। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका मतलब है डिप्लोमेसी का वो जबरदस्त खेल जिसने, आप कह सकते हैं, शतरंज की पूरी बिसात ही पलट दी है। पुराने सारे नियम, पुराने रिश्ते, सब कुछ बदल गया। और आज हम इसी तांडव की कहानी परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये डिप्लोमेटिक तांडव आखिर है क्या। फिर बात करेंगे यूएई में बने उस पावर वैक्यूम की जिसने ये सब मुमकिन कर दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों को समझेंगे और देखेंगे कि भारत ने साझेदारी का ये खेल आखिर खेला कैसे। फिर इस्लामाबाद पर इसका असर क्या हुआ और आखिर में ये सब मिलकर एक नई भू राजनीतिक हकीकत कैसे बना रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक दौरे से, लेकिन जैसा कि सोर्स हमें बता रहा है, ये कोई आम रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी नपी तुली चाल थी। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसे शतरंज की भाषा में आप चेकमेट कह सकते हैं। और बस इसी एक चाल ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का एक खालीपन जो यूएई में पैदा हुआ। सोर्स के मुताबिक यही वो मौका था, वो अवसर था जिसने इतने बड़े रणनीतिक बदलाव के लिए जमीन तैयार की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पावर वैक्यूम आखिर बना कैसे। इसकी चिंगारी तब भड़की जब यूएई ने अचानक पाकिस्तान से अपने $3 अरब का कर्ज फौरन वापस मांग लिया। पर ऐसी नौबत आई ही क्यों? सोर्स का दावा है कि ये पाकिस्तान की कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियों का नतीजा था। पहला तो ये कि खाड़ी देशों को सिर्फ एक पर्सनल एटीएम की तरह इस्तेमाल करने का आरोप है। फिर जब ईरान के साथ तनाव बढ़ा और यूएई को मदद की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने कथित तौर पर साफ मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने यूएई को नजरअंदाज करके दूसरों से मदद मांगी। बस इसी बात ने रिश्तों की नींव हिला दी और यूएई को अपना पैसा वापस मांगने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ रहे थे, वहीं भारत एक बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ अपनी जगह बना रहा था। सोर्स इसे दो बिल्कुल उल्टी रणनीतियों की टक्कर बताता है। अंतर बिल्कुल साफ है। सोर्स के मुताबिक एक तरफ भारत यूएई के पास एक बराबरी के पार्टनर का प्रस्ताव लेकर गया, एक ऐसी साझेदारी जहां लेन देन नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बातचीत कथित तौर पर सिर्फ और सिर्फ पैसों, मदद और इमरजेंसी लोन के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। और जब बात आर्थिक मसलों पर आती है तो ये फर्क और भी बड़ा और गहरा हो जाता है। भारत बात कर रहा था अरबों डॉलर के ट्रेड की, एनर्जी सिक्योरिटी की, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, जबकि सोर्स का दावा है कि पाकिस्तान की बातचीत इस पर अटकी थी कि भाई महीने का खर्चा कैसे चलेगा और गाड़ी में तेल भरवाने के पैसे कहाँ से आएंगे। तो जैसे ही यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों में ये खालीपन आया ना, भारत ने उस मौके को पकड़ा, लेकिन एक बिल्कुल नई सोच के साथ। सोर्स के मुताबिक भारत वहां मदद मांगने नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और स्थिर साथी बनने का विजन लेकर पहुंचा था। और इस विजन का सबूत एस जयशंकर की मुलाकातों की लिस्ट में ही दिख जाता है। वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से नहीं मिले, उन्होंने अमीराती अरबपतियों और इन्वेस्टर्स से बात की। और सबसे हटके, सबसे अनोखी बात, वो आम भारतीय मजदूरों से भी मिले। सोचिए, ऐसा पहले कब हुआ था? और ये कोई सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली मुलाकात नहीं थी। नहीं, सोर्स इसे रॉ डिप्लोमेटिक मसल का प्रदर्शन कहता है। मतलब पहली बार भारत के किसी विदेश मंत्री ने वहां काम कर रहे अपने लोगों से सीधे उनकी परेशानियां सुनी और उन मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे यूएई की टॉप लीडरशिप के सामने रखा। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक नए तरह का भरोसा बनाने की कोशिश थी। अब जाहिर है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब दिल्ली और अबू धाबी में ये नई दोस्ती की, कह सकते हैं, बुनियाद रखी जा रही थी, तो इस्लामाबाद में क्या हो रहा था? सोर्स के मुताबिक वहां बेचैनी, हताशा और अविश्वास का माहौल था। सोर्स में एक पाकिस्तानी सेनेटर का ये बयान कोट किया गया है जो उस समय के घबराहट को साफ साफ दिखाता है। भारत यूएई की इस बढ़ती नज़दीकी को एक खतरे की तरह देखा गया और यहां तक कि अखंड भारत जैसी बातें भी कही गईं। तो अगर इन सब घटनाओं को हम एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? सोर्स का तर्क साफ है कि ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है।
ये इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन का एक बुनियादी बदलाव है जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही कह सकते हैं दोबारा बना दिया है। और ये जो टेबल है ये इस नई हकीकत को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। सोर्स के दावों के अनुसार जहां यूएई अब लेन देन वाले सहयोगी से आगे बढ़कर भारत का एक अहम रणनीतिक पार्टनर है, वहीं उसका सबसे पुराना सहयोगी पाकिस्तान अलग थलग और हाशिए पर चला गया है। और इन सबके बीच भारत एक ट्रेड पार्टनर से कहीं आगे बढ़कर एक क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा है। और इस पूरे बदलाव को सोर्स की इस एक लाइन में समेटा जा सकता है। ये भारत की तरफ से यूएई को दिया गया एक आत्मविश्वास से भरा संदेश था। आपने उनके साथ 50 साल बिताए, ठीक है, अब हमारे साथ सिर्फ 5 महीने बिताकर देखिए। हमारे ये 5 महीने उनके 50 सालों पर भारी पड़ेंगे। तो हम इस पूरी पड़ताल को इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। जब दशकों पुरानी दोस्तियां और गठबंधन इस तरह रातों रात बदल जाते हैं तो इसका दूर तक जाने वाला असर आखिर होता क्या है? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक इस क्षेत्र की राजनीति को दिशा देता रहेगा।